हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हमारा विराम चिन्ह चल रहा था। तो विराम चिन्ह में हमारा अल्प विराम कुछ एक रह गया था। तो अल्प विराम के कुछ एक पॉइंट्स हम आप आज करने जा रहे हैं। देखिए, अल्प विराम का मतलब यानी कि कोमा होता है, जिसका साइन ये था। तो ये कहाँ कहाँ लग रहा था, मैंने कुछ एक पॉइंट्स आपको बताए थे। तो उसके बाद ये संख्याओं अथवा 2 या 3 शब्दों के बीच में भी लगता है। संख्याओं यानी कोई भी न्यूमेरिकल्स आप लिख रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने भी नंबर लिख रहे हैं, अपनी कोई रचना चल रही है जिसमें अब नंबरिंग आ जाती है, तो उसमें भी क्या लगता है, कोमा लगता है। जैसे अलग अलग 3-4 शब्द जब आ रहे हैं, लाइन में आ रहे हैं, तो वहां भी उनको अलग करने के लिए कोमा लगता है। जैसे देखो, सेब, केला, आम सभी फल हैं। जैसे ये पूरा वाक्य है, इसमें से 2-3 ही है, एक समान शब्द आ रहे थे, इनको अलग करने के लिए भी कोमा लगता है। शब्द युग्मों को अलग करने के लिए, अब शब्द युग्म जो साथ में आते हैं, जैसे है सुख दुख, तो ये आया तो इसको कोमा में लगा दिया, इसको कोमा से अलग कर दिया। यश अपयश, लाभ अलाभ, ये क्या है, ये शब्द युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, शब्दों का जोड़ा जो हमेशा साथ में रहता है, जैसे सुख दुख। आगे देखिए, पत्र के समापन पर, यानी कि जब हम कोई एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं, पत्र लिख रहे होते हैं, तो उसके समापन पर भी हम क्या करते हैं, कोमा लगाते हैं। जैसे आपका आज्ञाकारी शिष्य, कोमा लगता होता है वहां पर। आपका पुत्र, कोमा लगता होता है वहां पर। तो देखिए, नेक्स्ट हमारा है 6th वाला है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का मतलब होता है साइन ऑफ फॉलोइंग, साइन ऑफ फॉलोइंग। जैसे आगे कोई विवरण देना है हमारे को, जैसे देखो, इस चिन्ह का प्रयोग निर्देश देने या विवरण देने के लिए किया जाता है। यानी कि निर्देश देना है कि आगे क्या हो रहा है, आगे क्या है। वाक्यांशों के बारे में, अब देखो, वाक्यांश कोई भी होता है, कोई वाक्यांश होता है, उसके बारे में आगे विवरण देना होता है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। जैसे ये विवरण चिन्ह आगे बताएंगे भी कितने प्रकार की होती है। तो साइन ऑफ फॉलोइंग, यानी इसको फॉलो कर रहा है, कौन सा कर रहा है, व्यक्तिवाचक, कोमा, जातिवाचक, भाववाचक, फिर विराम चिन्ह। हमारा बात पूरी हो गई, तो यह विराम चिन्ह आएगा। तो ये क्या होता है, ये इसे क्या बोलते हैं, विवरण चिन्ह बोलते हैं, जिसका साइन होता है 2 बिंदी और ये एक डैशा लगाया जाता है। 2 बिंदी और इधर से एक लाइन और खींच दी जाती है छोटी सी, तो इसे क्या बोलते हैं, विवरण चिन्ह बोलते हैं, साइन ऑफ फॉलोइंग। योजक, देखिए, योजक का निशान ऐसा होता है छोटा सा, जिसे हाइफन बोलते हैं। अब हाइफन, तो इसका प्रयोग समासिक पदों में तुलना करते समय और के अर्थ में तथा पुनरुक्त पदों के बीच में लगता है। अब देखिए, जैसे हमारा समासिक पद है, समासिक पद यानी कि 2 पदों को मिलाने के लिए, जैसे देखो, भाई बहन, ये क्या होता है, ये समासिक शब्द होता है। जैसे तुलना करने के लिए, तुलना करने के लिए किसी की, देखो, राम जैसा पति, कृष्ण अर्जुन। अब यहाँ पे कृष्ण अर्जुन, यहाँ पे और का अर्थ दे रहा है, यानी कृष्ण और अर्जुन, ये और का अर्थ दे रहा है। और पुनरुक्त, अब देखिए, पुनरुक्त का मतलब क्या होता है, वही शब्द दोबारा आ जाना। अब जैसे देखिए, पीछे पीछे, तो ये पुनरुक्त होता है, पीछे पीछे 2 शब्द आगे, दोनों को क्या है, ये अलग अलग करने के लिए ये इस योजक का चिन्ह होता है। योजक का मतलब जोड़ना होता है। आगे देखिए, निर्देशक। निर्देशक, निर्देशक को आप इसमें क्या बोलते हैं, डैश। निर्देशक को आप इंग्लिश में डैश बोलते हैं। तो देखिए, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी आगे जब कोई बोलते होते हैं, उसका कोई भी कथन होता है, उसको आगे फॉलोइंग करने के लिए होता है। देखो, संवाद बोलने वालों के नाम के बाद लगता है। तो ये कहां पर लगता है, संवाद बोलने वाले। संवाद बोलने वाले यानी कोई भी इंसान कोई अपना डायलॉग बोल रहा होता है, कोई भी कुछ भी कथन बोल रहा होता है, उसके बाद लगता है, जिसमें उद्धरण चिन्ह न हो। उद्धरण चिन्ह का मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड कोमा जिसमें ना हो, जिसमें उद्धरण चिन्ह न हो, कथन के भीतर व्याख्या के लिए, या फिर कहा
लिखा, बोला, बताया, ये जो शब्द होते हैं उनके बाद में लगता है, शब्दों के बाद, या फिर लगता है निम्नलिखित है, या निम्नलिखित है के बाद क्या है, इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखो, सबसे पहले संवाद बोलने वालों के नाम के बाद में पहले ये देखते हैं कैसे लगता है। जैसे देखो श्री राम, अब ये श्री राम क्या बोलेगा आगे। अब श्री राम ने जो कुछ बोलना है वो इसके निशान से पता चलता है कि श्री राम बोल रहा है। इसे ये निर्देशक चिन्ह जो होता है ना, निर्देशक चिन्ह, यानी कि जिसे आप डैश बोलते हैं। तो श्री राम, पिताजी आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम धर्म है, पूर्ण विराम है, इसकी बात पूरी होगी। तो श्री राम ने जो भी कुछ कहा उस निर्देशक से पता लग रहा है। नेक्स्ट, इसमें अपन ने इस देखो क्या है, इसमें उद्धरण चिन्ह नहीं है, यानी कि जो भी कुछ बोला जाता है उसको इन्वर्टेड कोमा में हम प्रयोग कर देते हैं, लेकिन जहां पर निर्देशक लगता है वहां पर इन्वर्टेड कोमा नहीं लगता होता। नेक्स्ट है, अब देखो इसमें है, जैसे इसमें बताया व्याख्या के लिए। अब जो व्याख्या करनी है अपन ने किस चीज की, जैसे देखो मुझे इन पुस्तकों की आवश्यकता है, अब वो व्याख्या बतानी पड़ेगी कि कौन कौन सी है। जैसे व्याकरण और गणित, अब ये जो हमारी व्याख्या है इसके लिए निदेशक लग जाता है। अब आगे है, जैसे देखो अभी मैंने बताया आपको, कहा, लिखा, बोला, बताया, इन शब्दों के बाद में भी निदेशक का प्रयोग होता है। जैसे देखो भाई ने कहा, ये निदेशक चिन्ह है, भाई ने कहा चिंता मत करना। तो इस तरह से क्या है, ये निदेशक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब आगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया था निम्नलिखित है या निम्नांकित है, इन शब्दों के बाद भी निदेशक का प्रयोग होता है। जैसे देखो क्रिया के भेद निम्नलिखित हैं, तो इसका ये निदेशक चिन्ह है, आगे इसका बता देते हैं क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं। तो निदेशक चिन्ह यहाँ भी लगता होता है, निम्नलिखित के बाद में, निम्न के बाद में, निम्नांकित के बाद में, या कोई भी हम कोई संवाद बोल रहे हो तो कोई डायलॉग बोल रहे होते हैं, तो वो जो डायलॉग बोलेगा उसके नाम के बाद में ये निदेशक चिन्ह लगता होता है। तो नंबर 8वां देखिए, उद्धरण चिन्ह है। उद्धरण चिन्ह का मतलब होता है इन्वर्टेड कोमा। ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है दोहरा, यानी कि दो दो लगते होते हैं कोमेज ऊपर, और एक होता है इकहरा, एक एक कोमा लगता होता है। ये दोनों ही अलग अलग प्रकार से किस तरह से प्रयोग करेंगे अपन देखो। प्रत्यक्ष कथन में बात ज्यों की त्यों तो दोहरे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसमें, ठीक है ना। अब जो प्रत्यक्ष कथन हमारे सामने है, जो हमारे सामने है उसको हम कुछ कह रहे होते हैं, कुछ बोल रहे होते हैं, तो वो जो बात होती है वो बात इन्वर्टेड कोमा में बंद होती है, वो दोहरे, यानी कि वहां दो दो कोमे का प्रयोग किया जाता है, जो कि त्यों जो बात होती है। और दूसरा है भी किसी विशेष नाम या शीर्षक के को उद्धृत करते समय एक हरे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी एक नाम को या किसी एक विशेष कथन को हमने उद्धृत करना है, यानी अंडरलाइन करना है, तो उसको क्या है, वो एक एक कोमे का प्रयोग होता है, इकहरे कोमे का प्रयोग होता है। तो बताया मैंने उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक होता है इकहरा और एक होता है दोहरा। अब देखो सबसे पहले दोहरा, दोहरा देखते हैं हमने कहाँ लगता है। पिताजी ने कहा कोमा, क्योंकि ये पिताजी ने कहा कोमा, ये इसको हमने अलग करना है। अब जो इनका कथन है उसको अपन उद्धरण चिन्ह में बंद कर देंगे, इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देंगे। दफ्तर जा रहा हूं, ये प्रत्यक्ष है, अभी बात हो रही है, प्रत्यक्ष है, हमारे सामने है, जो कि त्यों बात है ये, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ये दोनों की दोनों दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, रामधारी सिंह दिनकर। अब जैसे देखिए रामधारी सिंह अलग है, इनकी विशेषता क्या है, दिनकर उनका नाम है, दिनकर उनके नाम के पीछे लगता है, उनकी विशेषता है। तो दिनकर को क्या कर दिया, इकहरे कोमा में बंद कर दिया, इकहरे कोमा में बंद कर दिया। ऐसे ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अब जो निराला है उनका निक नेम है, इसलिए उनको क्या कर दिया, इन इकहरे कोमा में बंद कर दिया।
तो स्टूडेंट इस प्रकार हमारे ये आज 9 विराम चिन्ह हुए हैं। नेक्स्ट हमारे इसमें से कुछ और भी हैं और नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे। जितना भी आपको बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा आपने अपनी कॉपी में जरूर लिखना है। यदि आपको कोई भी इसके अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मेरे से आप पर्सनली बात कर सकते हैं। धन्यवाद।